पाकिस्तान की गर्दन पर चीन के कर्ज का फंदा कसा हुआ है। चीन भी जानता है कि दुनिया भले ही उसकी वैक्सीन पर एतबार ना करे, लेकिन पाकिस्तान उसके आगे जुबान नहीं खोल सकता है। इसीलिए बात चीन की ही करते हैं, जिसकी करतूतें कम नहीं हो रही हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलन साबित हो चुका चीन बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अब दूसरे देशों की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने चीन को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जो वैक्सीन दुनिया के लिए संजीवनी बनकर आई है, जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया शिद्दत से इंतजार कर रही है, जो चीन के वायरस वाले पाप के सर्वनाश का संदेश लेकर आई है, कोरोना की उसी वैक्सीन पर माओ के वारिसों की काली नजर टिकी हुई है। खबर बेहद सनसनीखेज है। खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली हमारे देश की कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। हैकर्स ने हमारे देश की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को टारगेट किया। हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के ग्रुप ने की थी। रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म सिपरमा के हवाले से दावा किया है, जिसके मुताबिक चीन के सरकारी हैकरों के ग्रुप ने 2 भारतीय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के आईटी सिस्टम को टारगेट किया है। ये कोशिश हालिया हफ्तों में की गई। इनमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII शामिल हैं। हैकर्स ने इन कंपनियों की आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। साइबर हमले का मकसद वैक्सीन सप्लाई चेन में बाधा डालना था। गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी कंपनी साइपामा के मुताबिक चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियों का फायदा उठाकर सेंध लगाई थी। APT10 हैकिंग ग्रुप को स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है। ये वही हैकिंग ग्रुप है जिस पर अमेरिका में भी साइबर अटैक के इल्जाम लगे हैं। 2018 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इन पर 1 दशक के दौरान अमेरिका की कई संस्थानों पर साइबर हमले करने का आरोप था। बड़ा सवाल लेकिन यह है कि चीन के निशाने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां क्यों हैं? कोरोना वायरस चीन से फैला, लेकिन चीन अपने पाप को छिपाता रहा। इससे चीन की साख पर बट्टा लगा। इसीलिए चीन अपनी इमेज बेहतर करने के लिए भी वैक्सीन डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। दुनिया के गरीब देशों को जबरदस्ती वैक्सीन भेज रहा है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश है। चीन की 40% दवा कंपनियों पर सरकार का कब्जा है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियां बीजिंग की हुकूमत के अंडर हैं। कोरोना वैक्सीन के कारोबार में चीन की सेना की भी हिस्सेदारी है। इसीलिए चीन कई देशों को वैक्सीन बेचने से पहले कर्ज भी दे रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों को चीन ने $1 करोड़ का कर्ज खुद की ही वैक्सीन खरीदने के लिए दिया है। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क चीन की वैक्सीन पर भरोसा नहीं करता है। वहीं हमारे देश की वैक्सीन को दुनिया संजीवनी समझ रही है। दुनिया में टीकों की जरूरत का कम से कम 60% हिस्सा भारत ही पूरा करता है। जाहिर है कि कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने में ये पहलू अहम है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, गरीब देशों की नजर में हमारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का दर्जा किसी पीर फकीर देवी देवता से कम नहीं, जिन्हें ये बेहद किफायती दाम में कई रोगों के टीके देती रही हैं। इसीलिए माओ के वारिस बौखलाए हुए हैं। हालांकि इस खबर को लेकर TV9 भारतवर्ष ने जब मुंबई साइबर क्राइम पुलिस और वैक्सीन बनाने वाले दोनों इंस्टीट्यूट से बात की, तो सभी ने किसी भी तरह के साइबर हमले से इनकार किया। अब बात म्यांमार की करते हैं, जो चीन की जमीन खोर करतूतों से करहा रहा है। करीब 3 दशक पहले म्यांमार में आंग सान सू की ने क्रांति का बीज बोया था, जिसकी बदौलत 5 दशक बाद रंगून ने लोकतंत्र का सवेरा देखा था। उसी म्यांमार में एक बार फिर फौजी जनरलों की सत्ता लोलुपता ने बौद्ध की धरती को किस कदर जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गोलियों का शोर, ताकत का जोर और हर ओर करहाती इंसानियत। म्यांमार की सड़कों पर मौत का तांडव मचा है। रंगून की सड़कें बेगुनाहों के खून से दागदार हो चुकी हैं।
लगता है मानो शहर नहीं जंग का मैदान हो। एक तरफ विरोध और आक्रोश का क्रोध लिए आवाम थी, तो दूसरी तरफ संगीनों से बेतरतीब बरसता बारूद। कोई बचता, कोई छिपता, कोई दौड़ता, तो कोई जिस्म के जख्मों से कर रहा था। म्यांमार की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। चीखते चिल्लाते घायलों का दर्द खून को भी सर्द कर सकता है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये दृश्य हमारे पड़ोस के मुल्क का है। ये हालात क्यों हुए हैं, रंगून में खून क्यों बह रहा है, पहले इसकी वजह जानिए। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। आंग सान सू की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को हिरासत में ले लिया गया। उसी दिन से म्यांमार सुलग रहा है। आक्रोश की ये चिंगारी शोला बन चुकी है। फौज के तख्ता पलट के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। जमहूरियत की हर आवाज को दबाने के लिए बेतहाशा बारूद बरसाया जा रहा है। रंगून में इस इंसानी सैलाब को देखकर म्यांमार के आक्रोश को समझा जा सकता है। ये लोग फौज की जुल्म ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, लेकिन पता न था कि चंद कदम के फासले पर वर्दी वाली दहशत खड़ी है। भीड़ पर पहले पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर गोलियां दाग दी गई। रंगून के साथ ही डाबी, मांडले, मईक, बागो और पोकोक्कू में भीड़ को निशाना बनाया गया। लेकिन म्यांमार के लोग अपने मुल्क में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, जिसकी कीमत उन्हें खून से चुकानी पड़ रही है। सबसे बुरी हालत म्यांमार के 2 बड़े शहर यांगून और मोनियवा की है, जहां आर्मी की अराजकता चरम पर है, जहां प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर बुरी तरह से पीटा जा रहा है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला यूं तो 1 फरवरी से ही शुरू हो चुका था, जब जनता की चुनी हुई नेता आंग सान सू की और उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और अराजक आर्मी चीफ ने सारी ताकत सीज कर ली। म्यांमार में नवंबर में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। सेना को बहुत कम सीटें मिली थी। सेना को डर यह था कि सरकार में उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसी वजह से चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सेना ने सत्ता को हथिया लिया। उसी दिन से रंगून की सड़कें आक्रोश और विरोध के क्रोध में सुलग रही हैं। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक नारों का शोर है। जुलूस का जोर है, हर ओर है, क्योंकि म्यांमार में एक बार फिर लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। जमहूरियत का जनाजा निकालकर फौजी जनरलों ने रंगून की गद्दी पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से हमारे मुल्क के पूर्व वाले पड़ोस में पारा गर्म हो चुका है। म्यांमार सेना की इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के कई बड़े देश नाराजगी जता चुके हैं। फिर भी सेना की तानाशाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़कों पर लाशें बिछती जा रही हैं। सवाल ये है कि ये सिलसिला कब थमेगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब म्यांमार के फौजी जनरलों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। करीब 2.5 दशक तक फौजी हुकूमत के बाद दशक भर पहले म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली हो पाई थी। म्यांमार में लोकतंत्र को फौज के जनरलों की मर्जी से चलना होता है। वो चाहे तो लोकतंत्र रहे और ना चाहे तो ना रहे। ये दशकों से हो रहा है, लेकिन सत्ता की चाह में रंगून की सड़कों पर जो बेगुनाहों का खून बह रहा है, दुनिया उस पर कब तक आंखें मूंदी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।